दोस्तों, एक सवाल। जापान के बारे में आप क्या जानते हो? टेक्नोलॉजी, एनिमे, सैमुराई, सब गलत है। जापान का असली रहस्य हमारे शास्त्रों में छुपाया हुआ है। जानते हो, जापान में बेंजाइतेन नाम की देवी है, जो म्यूजिक, नॉलेज और प्रोस्पेरिटी की देवी हैं। वो कोई और नहीं, हमारी माँ सरस्वती हैं। वीणा, हाथ, आरती, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। और सिर्फ यही नहीं, जापान में कांगीतेन है, हमारे गणेशा हैं। जापान में ताइशाकुटेन है, हमारे देवराज इंद्र हैं। जापान में रामायण पढ़ाई जाती है स्कूल्स में। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये कनेक्शन है। आज के वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा उस एंशिएंट कनेक्शन पे, जिसे ना जापानीज गवर्नमेंट ऑफिशियली बताती है, ना इंडियन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये 100% हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। तो चलते हैं जापान की असली कहानी सुनने। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जापान को आज हम टेक्नोलॉजी और एनिमे के लिए जानते हैं, लेकिन 2000 साल पहले जापान एक अलग ही दुनिया था। वहाँ कोई बुद्धिज्म भी नहीं था, कोई शिंटो भी ज्यादा डेवलप नहीं थी। तब क्या था जापान में? सिर्फ नेचर वर्शिप और एक डीप स्पिरिचुअल वैक्यूम। फिर 6th सेंचुरी एडी में बुद्धिज्म इंडिया से जापान पहुंचा, वाया चाइना और कोरिया। लेकिन बुद्धिज्म के साथ कुछ और भी आया। वैदिक फिलॉसफी, हिंदू डेइटीज, संस्कृत मंत्रास। क्योंकि इंडिया की बुद्धिज्म में ओरिजिनली हिंदू देवास भी इनकॉर्पोरेट थे। तो जब बुद्धिज्म जापान पहुंचा, हिंदू गॉड्स भी जापान पहुंचे। इसे हिस्टोरियंस हिंदू बुद्धिस्ट सिंथेसिस कहते हैं। संस्कृत जापान में इतना इंपॉर्टेंट था कि जापानीज बुद्धिस्ट मंक्स संस्कृत पढ़ते थे। आज भी जापान के कई एंशिएंट टेक्स्ट्स में संस्कृत श्लोकास मिलते हैं। क्या आप सोच सकते हो, जापान में संस्कृत? अब आते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट पे। जापान में हमारे कितने देवी देवता हैं और कैसे पहचाने? मैं आपको एक एक करके बताता हूं, प्रूफ के साथ। नंबर 1, माँ सरस्वती इज इक्वल टू बेंजाइतेन। जापान में बेंजाइतेन नॉलेज, म्यूजिक और विजडम की देवी हैं। उनके हाथ में वीणा है, एग्जैक्टली लाइक सरस्वती माँ। जापान के एनोशिमा आइलैंड पर उनका फेमस टेम्पल है। लैक्स ऑफ जापानीज लोग आरती करते हैं, एग्जैक्टली जैसे हम करते हैं। जापानीज नाम बेंजाइतेन का अर्थ है द देवी ऑफ एलोक्वेंस, और हमारे शास्त्रों में सरस्वती का अर्थ भी वही है। नंबर 2, श्री गणेश इज इक्वल टू कांगीतेन। जापान में कांगीतेन ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं, बिल्कुल हमारे गणपति की तरह। उनका हाथी का सिर है, एग्जैक्टली लाइक गणेशा। जापान के बुद्धिस्ट टेम्पल्स में कांगीतेन की पूजा आज भी होती है। एक जापानीज गॉड, हाथी का सिर, ऑब्स्टिकल्स दूर करना, ये गणेश जी हैं दोस्तों, कोई डाउट नहीं। नंबर 3, देवराज इंद्र इज इक्वल टू ताइशाकुटेन। इंद्रदेव जो बारिश के देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं। जापान में ताइशाकुटेन है, स्काई और थंडर के देवता। ताइशाकुटेन का एक फेमस टेम्पल है टोक्यो में, शिबा माता एरिया में, और जापानीज लोग उन्हें एग्जैक्टली वैसे ही पूछते हैं जैसे हम इंद्रदेव को पूछते हैं। नंबर 4, वायुदेव इज इक्वल टू फूजन। हमारे वायुदेव जो एयर और विंड के देवता हैं, जापान में फूजन है, विंड गॉड। दोनों हाथ में बैग पकड़े हुए, मस्त चेहरे के साथ विंड छोड़ता हुआ। एग्जैक्ट सेम आइकोनोग्राफी, एग्जैक्ट सेम पावर्स, एग्जैक्ट सेम वर्शिप स्टाइल। ये सिर्फ सिमिलैरिटी नहीं, ये एक ही मूल से आए हुए देवता हैं। नंबर 5, लक्ष्मी इज इक्वल टू किशोतेन। माँ लक्ष्मी जो वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और ब्यूटी की देवी हैं, जापान में किशोतेन है। एग्जैक्ट सेम पावर्स, एग्जैक्ट सेम लुक, हाथ में कमल, सीरीन फेस, डिवाइन ग्लो। कुछ जापानीज टेम्पल्स में तो उन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। सीधा नाम, कोई ट्रांसलेशन नहीं। अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग रेवलेशन। आप जानते हैं, जापान में रामायण पढ़ाया जाता है। हाँ, जापानीज स्कूल्स में नहीं, लेकिन जापान का अपना एक रामायण वर्जन है। इसका नाम है हुबुत्सुशु और सांबो एकोतोबा। 12th सेंचुरी में लिखे गए डॉक्यूमेंट्स जिसमें राम और सीता की कहानी है। जापान में राम को रामेन्ना कहते हैं, सीता को शीदा कहते हैं, रामन को रोबना कहते हैं। सेम कैरेक्टर्स, सेम स्टोरी, डिफरेंट लैंग्वेज। एक रिसर्च पेपर में जापानीज स्कॉलर्स ने खुद लिखा है कि द रामायणा नरेटिव रीच्ड जापान वाया बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स फ्रॉम इंडिया। और ये सिर्फ टेक्स्ट में नहीं, जापान के होर्यूजी टेम्पल में जो 607 एडी में बना, वहाँ एंशिएंट म्यूरल्स में रामायणा सीन्स पेंटेड हैं। सीता का हरण, राम का पराक्रम, लंका दहन। 1400 साल पुरानी जापानीज पेंटिंग्स में रामायण। ये सच है दोस्तों, गूगल कर सकते हो अभी। सोचिए एक बार, जापान और इंडिया के बीच कोई डायरेक्ट ट्रेड रूट नहीं था 1000 साल पहले, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी राम की कहानी, गणेशा की मूर्ति, सरस्वती की वीणा, सब जापान पहुंचा। इसका मतलब सनातन धर्म की पावर इतनी पावरफुल थी कि बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के भी सिर्फ आइडियाज और स्पिरिचुअलिटी के जरिए पूरा एशिया कवर हो गया। अब मैं आपको कुछ और शॉकिंग बताता हूं। जापानीज लैंग्वेज और संस्कृत में आश्चर्यजनक सिमिलैरिटीज हैं। मैं कुछ वर्ड्स कंपेयर करता हूं, आप खुद जज करो। संस्कृत मात्रा, जापानीज माता, मीनिंग मदर। संस्कृत पिता, जापानीज चिची और ओतोसान, बोथ मीन फादर। हजारों साल की दूरी, लेकिन वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम। जापानीज बुद्धिस्ट मंत्रास में प्योर संस्कृत वर्ड्स यूज होते हैं। ओम, जापान में भी ओम ही है।
नामू संस्कृत नमस से आया है, मीनिंग आई बाउ टू यू। नमो अमिता बुद्धो, ये फेमस जापानीज प्रेयर, इसका अर्थ है आई बाउ टू अमिताभा बुद्धा। और नमस सीधा संस्कृत से। जापानीज मंक्स ने संस्कृत मंत्रास को फोनेटिकली प्रिजर्व किया 1500 साल तक। एक और चीज, जापान में 108 का कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ 108 का क्या महत्व है आप जानते हो? 108 नाम, 108 मन का माला, 108 उपनिषद्स। जापान में न्यू ईयर की रात एग्जैक्ट 108 बार घंटी बजाते हैं। 108 टाइम्स एग्जैक्टली, नॉट 100, नॉट 110, 108। ये कोइंसिडेंस है या ये एक एंशिएंट थ्रेड है जो इंडिया से जापान तक है? अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे जगहें जहां आप अभी भी जा सकते हो और अपनी आंखों से हिंदू कनेक्शन देख सकते हो जापान में। लोकेशन 1, एनोशिमा श्राइन, कानागावा। यहाँ बेंजाइतेन हमारी सरस्वती माँ की पूजा होती है। आज भी जापानीज लोग वहाँ वीणा बजाते हैं, आर्ट स्प्रे करते हैं। टेम्पल के बाहर एग्जैक्टली वही डेकोरेशंस मिलते हैं जो हमारे सरस्वती टेम्पल्स में होते हैं। ये टेम्पल 552 एडी में बना, 1500 साल पुराना। लोकेशन 2, शिबा माता ताइशा कुटेन, टोक्यो। यहाँ हमारे देवराज इंद्र की पूजा होती है। इंटरेस्टिंग बात, ये टेम्पल आज टोक्यो के सबसे पॉपुलर टेम्पल्स में से एक है। मिलियंस ऑफ जापानीज लोग साथ पूजा करते हैं, उन्हें पता भी नहीं कि वो एक हिंदू डेटी को पूज रहे हैं। लोकेशन 3, नारा डियर पार्क, कसुगा ग्रैंड श्राइन। यहाँ डियर को सेक्रेड माना जाता है, बिल्कुल हमारे यहाँ गाय की तरह। श्राइन के अंदर संस्कृत मंत्रास लिखे हैं ऑन एंशिएंट स्टोन टैबलेट्स। और यहाँ भी बेंजाइतेन, कांगीतेन सबकी पूजा होती है। नारा जापान की एंशिएंट कैपिटल, हिंदू कनेक्शन का लिविंग प्रूफ है। दोस्तों, आज हमने क्या देखा? एक देश जो हजारों मील दूर है इंडिया से, एक लैंग्वेज जो बिल्कुल अलग है हिंदी या संस्कृत से, एक कल्चर जो कंप्लीटली डिफरेंट लगती है बाहर से, लेकिन अंदर से, डीप अंदर से वो हमारे देवी देवता को जानता है। गणेशा को, सरस्वती को, इंद्र को, लक्ष्मी को, राम को। यह सनातन धर्म की पावर है दोस्तों। और ये सिर्फ जापान नहीं है, इंडोनेशिया में रामायण परफॉर्म्ड होती है, कंबोडिया में अंकोर वाट विष्णु का टेम्पल है, चाइना में हिंदू टेम्पल्स हैं, बाली में आज भी हिंदुइज्म जिंदा है। पूरा एशिया एक समय सनातन से जुड़ा था। हम एक ऐसे धर्म के वारिस हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपने कुछ नया सीखा आज, तो लाइक जरूर करो, सिर्फ 1 सेकंड लगता है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी तो पता होना चाहिए। और सब्सक्राइब करो सनातन इनसाइट्स को, क्योंकि ऐसी ही और कहानियां आती रहती हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।